तो बर्बाद करेगी, लेकिन तुम्हारी भी जिंदगी को बर्बाद कर देगी। राजा कहने लगे, रानी तुम्हें एक बात नहीं मालूम क्या? अन्न बिहूना जगमग शूना और बस्तर बिन सूनी काया, अरे राग कंठ बिन जय हो। कविता सुनी बेटा बिन सुनी माया, बेटा बिन सुनी माया। क्योंकि लिखा है हे रानी कहिए। अरे अन्न बिहूना जगमग सूना बस्तर बिन सूनी काया, जय हो। अरे राग कंठ बिन कविता सुनी बेटा बिन सुनी माया, बेटा बिन सुनी माया। कहा रानी तुम जो दूसरे विवाह के लिए कह रही हो वो मैं तुम्हारी बात मानना हो, लेकिन अगर मैं न दूसरा विवाह कर लिया ना तो लेकिन दूसरी रानी आएगी मेरी जिंदगी को बर्बाद करेगी, तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर देगी। कर देगी। और कहा कि हे भद्रे एक बात बताओ, अरे जब परमात्मा ने तुमको ही संतान नहीं दी और मैं भले ही 10 शादी कर लूं, अगर नहीं है हमारी किस्मत में तो संतान नहीं है। कहते हैं ना अन्न बिहूना जगमग शूना बस्तर बिन सुनी काया, राग कंठ बिन कविता सुनी बेटा बिन सुनी माया। क्योंकि आपका शरीर कितना भी अच्छा हो, अगर अच्छे वस्त्र नहीं हैं तो वो भी शरीर अच्छा नहीं लगता है। शरीर कितना भी बेकार हो, आप अच्छे वस्त्र पहन लो तो वही शरीर चमकने लगेगा। घर में बेटा बिन सुनी माया, बताया कितना भी धन दौलत भरा हो, हाथी घोड़ा हो, अगर एक बेटी बेटा नहीं है तो सब खाक के समान है। आज वही मैया ने कहा महाराज यदि दूसरा विवाह ना करो तो पास में मैंने सुना है काशी नगरी है, बासे 101 ब्राह्मणों को बुलवा लो, पत्रा दिखवा लो कि मेरी किस्मत में बेटी बेटे का सुख है या नहीं है। वही मंत्री को भेजा, काशीपुरी से ब्राह्मण बुलवाए, राजा की कचहरी लगी, राजा रानी बैठे बैठे रो रहे हैं। कहने लगे राजन तुम क्यों रो रहे हो, क्या बात है, क्या कारण है? कहा है हे महाराज मैंने आपको इस वजह से बुलवाया है, मेरी बात सुनो कि राजा बोला है और ब्राह्मण देव, राजा बोला है और ब्राह्मण देव, और एक सुनियो बिने हमारी है। हे ब्राह्मण देवता, राजा बोला हे ब्राह्मण देव, एक सुनियो बिने हमारी है। क्या मेरे भविष्य के बारे में कोई जन्म में तुम्हारे हमारे है? हे प्रभु आप अपने पत्राश मुझे ये बता दीजिए कि मेरी किस्मत में बेटी बेटे का सुख है या नहीं है। ध्यान रखना सज्जनों, सभी ब्राह्मण पत्राओं को देख रहे हैं।